आज और कल इन 2 दिनों में इंडिया टीवी पर हमने आपको लोकसभा चुनाव और 11 राज्यों के विधानसभा चुनाव का सर्वे दिखाया। आज अगर चुनाव हो जाएं तो किस राज्य में किसकी सरकार बनेगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन सबसे ज्यादा उत्सुकता, सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी महाराष्ट्र को लेकर है। महाराष्ट्र में भी सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को लेकर है। महाराष्ट्र का सर्वे दिखाता है कि फडणवीस और शिंदे अगर आज चुनाव में गए तो यही जोड़ी लौट कर आएगी। इनमें भी सबसे पॉपुलर चॉइस डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ही हैं और इस वक्त देवेंद्र जी खुद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र जी, इंडिया टीवी ने देश की जनता की राय पूछी और जनता का एक कहना है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं और मोदी जी की योजनाओं की वजह से परिवर्तन भी हो रहा है और महाराष्ट्र में खासतौर पर लोगों ने यह खुलकर कहा। मुझे कोई आश्चर्य नहीं लगता क्योंकि लगातार मोदी जी के बारे में लोगों में, जनता में श्रद्धा का भाव बढ़ रहा है। लोगों ने देखा है कि मोदी जी किस प्रकार से गरीब कल्याण का एजेंडा चलाते हैं और सर्वजन हिताय इस प्रकार का काम हाथ में लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी ने लोगों के कल्याण की जो योजनाएं चलाई वो लोगों तक पहुंची है। विशेष रूप से कोरोना के काल में जिस प्रकार से इस देश को मोदी जी ने नेतृत्व दिया उसकी सराहना पूरी दुनिया में हुई है। तो आज आम आदमी ये मानता है कि हमारा देश सुरक्षित है तो मोदी जी के हाथ में, हमारा देश प्रगति कर रहा है तो मोदी जी के साथ में, और हमारे देश में सभी लोगों को अवसर मिल रहे हैं तो मोदी जी की नीतियों के कारण। इसलिए मुझे लगता है कि लोग मोदी जी के साथ है और आपके सर्वे में वो बात दिखाई पड़ती है। इसकी मुझे बहुत खुशी है। देवेंद्र जी, महाराष्ट्र की बात करते हैं। हमने सर्वे किया और सर्वे ने यह बताया कि आज के दिन अगर चुनाव हो जाए तो आपकी सरकार फिर से सत्ता में लौटेगी। आप और शिंदे जी की सरकार, उसे 50% से ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। देखिए, मैं तो आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा और निश्चित जनता का यह मूड है क्योंकि जनता ने तकरीबन 2.5 साल एक ऐसी सरकार देखी जिस सरकार ने विकास के कार्यों में राजनीति की, विकास को रोका। महाराष्ट्र ये भारत का पावर हाउस है, पावर इंजन है, और उसको रोकने का प्रयास हुआ। और जिस प्रकार की नीतियां रही, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार लोगों ने देखा, जिस प्रकार से मंत्रियों को जेल में जाते लोगों ने देखा, तो लोग ये चाहते थे कि परिवर्तन हो। और आज जो हमारी सरकार आई है ये नेचुरल सरकार है। देखिए, इस सरकार में बीजेपी और शिवसेना के जो नुमाइंदे हैं, इन सब ने 2019 में साथ में वोट मांगा था, एक दूसरे के लिए वोट मांगा था और लोगों ने हमको चुनकर भी दिया था। तो एक नेचुरल सरकार आई है, इसलिए लोगों को अपेक्षाएं भी है, लोगों का साथ भी है और हम लोगों की अपेक्षाएं पूरी करेंगे और ये जो 52% है इसको हम और बढ़ाएंगे। देखिए, पिछले चुनाव में बीजेपी को आपको 105 सीटें मिली, लेकिन अगर आज चुनाव हो जाए तो बीजेपी को अपने दम पर 134 सीटें मिलती हुई नजर आती हैं। और लोकसभा की मैं आपको बात बता दूं तो बीजेपी को 26 सीटें महाराष्ट्र में मिलती हुई दिख रही हैं और अभी काम करने के लिए तो आपके पास 1.5 साल का वक्त और है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखिए, हम लोग पिछले समय लोकसभा में जो सीटें लड़े उसमें से केवल 1 सीट हारे और बाकी सारी सीटें हम जीते। 23 सीटें हम जीते थे और अब की बार आप तो 26 कर रहे हैं, हम थोड़ी सीटें इस बार ज़्यादा भी लड़ेंगे। हमारी 30, 32, 35 तक सीटें आ पाएगी। हमारे साथ जो शिवसेना है, खैर वो भी हमारे साथ लड़ने वाली है। तो कुल मिलाकर, दोनों मिलाकर हम जो भी सीटों का हमारा बंटवारा होगा उसके आधार पर मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग 48 में से 42 से ज्यादा सीटों पर चुनकर आएंगे। और जहां तक विधानसभा का सवाल है, मुझे पूर्ण विश्वास है, आपने जो कहा है कि 134 बीजेपी को मिलेंगे और हमारे साथ जो शिवसेना है, शिवसेना और बीजेपी मिलकर हम 200 तक जाएंगे, ये मेरे पूरे विश्वास है। लेकिन जब से आपकी सरकार बनी है, उद्धव ठाकरे बार बार चुनौती दे रहे हैं आपको कि हिम्मत है तो चुनाव में जाएं। हमने सर्वे किया, उसमें पता यह चला कि अगर आज वाकई चुनाव हो जाए तो उद्धव ठाकरे को पसंद करने वाले केवल महज 6% लोग इस वक्त हैं। लोकसभा की बात करें तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना केवल 3 सांसदों की पार्टी रह जाएगी। उनके विधायक
18 तक लिमिटेड हो जाएंगे? देखिए, हम तो नेचुरल गवर्नमेंट है, क्योंकि 2019 में लोगों ने हमको चुनकर दिया। अननेचुरल गवर्नमेंट तो उनकी थी, लोगों का मैंडेट चुरा कर उन्होंने सरकार बनाई थी। तो हम लोग तो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, हम जनता के मैंडेट के साथ धोखा नहीं करेंगे। भले ही अभी सर्वे ये कहता हो कि हमको लैंडस्लाइड विक्ट्री मिल रही है, तब भी लोगों ने हमको चुनाव लड़ने के लिए नहीं, लोगों ने उनके काम करने के लिए चुनकर दिया है। हम कार्यकाल पूरा करेंगे और आत्म परीक्षण करने की आवश्यकता तो उद्धव जी को और उनके गुट को है, क्योंकि जिस प्रकार के रिजल्ट आपके इसमें आ रहे हैं उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूं, लोगों ने नेचुरल अलायंस को चुना है, अननेचुरल अलायंस को रिजेक्ट किया है। और जिस प्रकार से हिंदुत्व के साथ, जिस प्रकार से राष्ट्रीय विचारों के साथ उन्होंने धोखा किया, जिस प्रकार से बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने के बाद बीजेपी के पीठ में खंजर भोंका, मुझे ऐसा लगता है कि इसी के कारण आज उनके ऊपर यह परिस्थिति है। अभी भी उनको सुधरना चाहिए। अभी भी अगर वो केवल शरद पवार साहब के भरोसे अगला चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनकी परिस्थिति इससे भी खराब हो सकती है। लेकिन आपके विरोधी एक बात बार बार कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप लोग अभी तक दो ही लोग हैं, 2-3 हफ्तों में आप लोगों ने कई तरीके के फैसले लिए और आगे भी आप ऐसा करेंगे। मतलब जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जब पूरा मंत्रिमंडल बन जाएगा तो कितनी तेजी से काम होगा और तब आप लोगों की किस तरीके से क्या क्या करेंगे? निश्चित बहुत ही जल्दी हम लोग अभी मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे और विस्तार के बाद बहुत तेजी से हम लोग काम करेंगे। देखिए, हमको 5 साल का काम 2.5 साल में पूरा करना है, क्योंकि पहले 2.5 साल में तो कुछ हुआ ही नहीं है। जो सारे कार्यक्रम हमने हाथ में लिए थे पिछली सरकार में, वो भी आधे अधूरे रहे हैं। तो इन सबको हम पूरा करेंगे। मुझे विश्वास है, चाहे वो हमारा किसान हो, चाहे हमारा मजदूर हो, चाहे गरीब हो, चाहे शहर हो, चाहे गांव हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो या सोशल सेक्टर का काम हो, कोई काम हम पीछे नहीं रहने देंगे। सब कामों में महाराष्ट्र को देश में नंबर 1 हम बनाएंगे। देवेंद्र जी, सर्वे में एक बात जरूर आ रही है कि अभी भले ही आपने उप मुख्यमंत्री का पद संभाला है, पार्टी अनुशासन का आपने जो परिचय दिया उसमें आपके त्याग की तारीफ हो रही है, और यह भी बात सामने आई कि आप जिस पद पर भी रहे, मुख्यमंत्री हो या अभी जो पद आपको मिला है, आप उस पद को एक नई गरिमा तक पहुंचा रहे हैं। 38% लोगों का हालांकि अभी यह कहना है कि वो आप ही को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं उन सभी लोगों का आभार मानता हूं जिन्होंने इतना आशीर्वाद मुझे दिया है। और जहां तक त्याग का सवाल है तो मैं इसको त्याग इसलिए नहीं मानता क्योंकि मैं मुख्यमंत्री बना, मेरी पार्टी ने बनाया, इसलिए मेरी पार्टी ने उस समय वो मौका दिया, मोदी जी ने वो मौका दिया तो मैं मुख्यमंत्री बन पाया। मुख्यमंत्री के तौर पर अच्छे काम किए तो लोगों के मन में जगह बनी। विपक्षी नेता की भूमिका में लगातार सरकार के ऊपर हमले किए और सरकार की नाकामयाबी को लोगों के सामने लाया, सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर मैंने किया। अब पार्टी के आदेश पर उप मुख्यमंत्री का पद संभाला है, उतनी ही शिद्दत के साथ, उतनी ही ताकत के साथ, उतने ही समर्पण के साथ मैं इसको भी निभाऊंगा, क्योंकि मेरे सामने एक ही लक्ष्य है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी 24/7 देश का विचार करते हैं, वो किसी दूसरी चीज का विचार नहीं करते, अपने आप का तो बिल्कुल नहीं करते। उनकी तुलना में तो हम 10% भी काम नहीं करते। तो मैं यही प्रयास कर रहा हूं कि उन्होंने देश को जो रफ्तार दी है उस रफ्तार के साथ मेरा महाराष्ट्र दौड़ना चाहिए और देश में सबसे अव्वल राज ये मेरा महाराष्ट्र होना चाहिए। और इसी को मैं आने वाले दिनों में संपन्न करूंगा। जो दायित्व दिया है उस दायित्व में मैं बिल्कुल खुश हूं, मैं सुखी हूं और उस दायित्व को मैं निभाने का पुरजोर प्रयास करूंगा। सर्वे में बहुत सारे लोगों ने यह कहा कि अब जो आपका गठबंधन हुआ है वो बाला साहब ठाकरे के विचारों को आगे ले जाने वाली असली शिवसेना के साथ हुआ है। यह गठबंधन आगे भी रहेगा, लोकसभा, विधानसभा, और फिर आप लोग इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे आने वाले चुनावों में? जी बिल्कुल, क्योंकि गठबंधन तोड़ने की बात कभी भी बीजेपी के सामने नहीं आई। 2014 में भी जब गठबंधन हमारा विधानसभा में टूटा था, उस समय
शिवसेना को हम 147 सीटें देने को तैयार थे और हम 127 सीटें लड़ने वाले थे और 18 सीटें हमारे दोस्तों को देने का, बाकी सीटें देने का हमारा विचार था। उस समय शिवसेना ने हमको 151 का आंकड़ा हमने घोषित किया है, उससे कम हम नहीं लेंगे, ऐसा करके उन्होंने हमारे साथ गठबंधन तोड़ा। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव से पहले हमारे साथ राज्य में गठबंधन होते हुए भी हम गठबंधन में सड़ गए, ऐसा कहकर उद्धव ठाकरे जी ने उस समय हमारे साथ गठबंधन तोड़ा। तो हमने कभी भी शिवसेना से गठबंधन नहीं तोड़ा है, क्योंकि बाला साहब के विचारों पर हमारी भी श्रद्धा है और अब बाला साहब के विचार लेकर फिर उन्हीं विचारों पर चलने वाली शिवसेना हमारे साथ आई है, तो भविष्य में यह गठबंधन अटूट होगा, सालों तक चलेगा और अच्छा काम करेगा। देवेंद्र जी, आपने इंडिया टीवी के लिए वक्त निकाला, हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।